मेरे बच्चों, प्रस्तुत है आपके लिए कहानी घड़ा भर अक्ल। एक रोज़ की बात है कि अकबर के दरबार में लंका के महाराज का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद, होशियार तथा बहादुर दरबारी विद्यमान हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे घड़ा भर अक्ल लाने हेतु भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और शीघ्र ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग है। भला घड़े भर अक्ल का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, लेकिन वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया, लेकिन वो सोचने लगे, अगर बीरबल भी यह कार्य ना कर पाया तो क्या होगा। फिर भी उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल को अकबर की चिंता का पता चला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, चिंता की कोई बात नहीं, अक्ल की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े में एक कद्दू का फूल डालकर इस प्रकार रख दिया जिससे वह घड़े के अंदर ही फले फूले। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों में भी इसी प्रकार कद्दू के फूल डालकर रख दें। बीरबल ने इस कार्रवाई के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया तथा खुद वहां से चले गए। बादशाह ने मोहलत का समय बीत जाने पर बीरबल से अक्ल के घड़ों की स्थिति जाननी चाहिए। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम पनाह, बस कार्य हो चुका समझें। बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा अक्ल से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बेहतरीन काम किया है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलवाया और उसे बताया कि घड़ा भर अक्ल लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारे यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को न दबा सके। वे फौरन कह उठे, बीरबल, अक्ल का फल हमें भी दिखाओ ना। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। अभी मंगाए देता हूं आलम पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्हें इसमें पूरा का पूरा कद्दू भरा हुआ पाया। यह देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ टोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी अक्ल का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी।